नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। बीजेपी के 3 सांसदों की कमेटी प्रदेश के किसानों से चर्चा की शुरुआत करेगी। रोहतक करनाल के किसानों से आज संवाद, व्यापारिक संगठनों को भी चर्चा के लिए बुलाया गया। कल भी सांसद कमेटी किसानों से बातचीत करेगी। पंचकुला में किसानों से संवाद किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किसानों के साथ चर्चा की जाएगी। 3 अध्यादेशों को लेकर किसान केंद्र सरकार से नाराज हैं, जिसके चलते वो आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने किसानों से बातचीत के लिए 3 सांसदों का डेलीगेशन बनाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि अध्यादेश पर किसान आगे आएं और पॉइंट वाइज अपने सुझाव दें, क्योंकि अध्यादेश अभी महज अध्यादेश हैं। अध्यादेशों को कानून का रूप जब मिलेगा तो किसानों के सुझाव भी शामिल होंगे। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए धनखड़ ने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीति चमकाने के लिए शंका का वातावरण बना रहे हैं। अध्यादेशों से ना तो मंडी व्यवस्था पर असर पड़ने वाला है और ना ही एमएसपी पर असर पड़ना है। पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे। पिपली में उन्होंने किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की। किसानों और आढ़तियों ने हुड्डा को अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान हुड्डा के साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी मौजूद रहे। हुड्डा ने कहा कि आंदोलन किसानों का है, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की कि किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हुड्डा ने सरकार को 10 दिन का वक्त दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे गलत बोल रहे हैं। किसानों से सड़क बंद नहीं करने की अपील की गई। किसानों के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ वार्ता भी हो चुकी थी, इसीलिए किसी तरह के आंदोलन की जरूरत नहीं थी। यूपी पीसीएस में टॉपर छात्राओं को कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हमारी 2 बेटियों अनुज नेहरा और संगीता राघव ने पहले और दूसरे पायदान पर सफलता पाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बेटियों ने साबित कर दिया कि हमारी चोरियां चोरों से कम नहीं है। मैं दोनों ही बेटियों को इस सफलता के लिए बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पिहोवा की मिल्क डेयरी में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मिल्क डेयरी से लिए गए सैंपल्स को जांच के लिए लैब भेजा गया। कुरुक्षेत्र के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के मुताबिक पिहोवा के कुछ बड़ी मिल्क डेयरियों पर नकली पनीर, घी, मक्खन बेचने की शिकायत मिली थी। इसके बाद छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। गुरुग्राम के नहर के किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर बने पटेल नगर की झुग्गियों पर एक बार फिर से उन्हें हटाने का नोटिस चस्पा किए गए हैं। सिंचाई विभाग ने झुग्गी वासियों को 3 दिन का समय दिया है। 15 सितंबर तक झुग्गियां न हटाने पर तोड़फोड़ करने की चेतावनी दी गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और गुरुग्राम नहर के किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी इन झुग्गियों को हटाना पड़ेगा। करीब 40 से 50 झुग्गियों को नोटिस दिया गया। वहीं झुग्गी वासियों का कहना है कि पिछले 30-40 साल से यहां पर बसे हुए हैं। पहले भी विभाग की तरफ से तोड़फोड़ करने की तैयारी की गई थी। फतेहाबाद के रतिया इलाके में वार्ड संख्या 5 के लोगों ने मोहल्ले में चल रही जिस्म फरोशी के कारोबार को लेकर नारेबाजी की। लोगों ने वार्ड संख्या 4 के पार्षद पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाने के आरोप लगाए। लोगों का आरोप है कि गजराज उर्फ गाजी ने किराए पर मकान लेकर वार्ड संख्या 5 में कुछ महिलाओं को बिठा रखा है, जो जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। इन महिलाओं से मोहल्ले के लोग काफी परेशान हैं। मोहल्ले के लोगों ने आरोप लगाया कि अगर कोई भी व्यक्ति आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे धमकाया जाता है। लोगों का आरोप है कि पुलिस भी ये धंधा करवाने और पार्षद से मिली हुई है, कोई कार्रवाई नहीं करती। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में अवैध शराब की तस्करी करने के धंधे का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने देर शाम मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 290 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। अंबाला शहर के पंजोखरा पुलिस थाने के तहत आने वाले गांव मंढौर से निकले एक ट्रक को पुलिस ने काबू किया, जिसके बाद पुलिस ने गांव में स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर शराब बरामद की। अंबाला के डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि एलोवेरा जूस की आड़ में शराब की तस्करी के धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे पुलिस ने पर्दा उठाया और बताया कि एलोवेरा जूस की आड़ में शराब की अवैध तस्करी की जाती है।
कोसली के कृष्णा नगर में प्रवीण और उसका छोटा भाई तेजपाल अपने खेतों में बने कमरे में शराब पी रहे थे। अचानक दोनों में घरेलू विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि छोटे भाई प्रवीण ने भाई तेजपाल पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल तेजपाल को उनके पिता एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर इसकी तलाश की जा रही है। पंचकुला में मोरनी से चंडीगढ़ लौट रहे लोगों की कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में एक की मौत, 2 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पलवल की मोती कॉलोनी में रहने वाले पर्यावरण प्रेमी पुरुषोत्तम लाल खंडेलवाल 28 सालों से 60,000 से भी ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। उनका पर्यावरण को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। 70 साल के पुरुषोत्तम लाल खंडेलवाल ने बताया कि हर साल 3000 पौधे अपनी वाटिका में तैयार कर लोगों को बांटते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि अपने बुजुर्गों और परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर पौधारोपण अवश्य करें। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित एक बैंक लुटेरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिवम जींद जिले के शामलो गांव का रहने वाला है। फरार कोरोना संक्रमित आरोपी पर तोशाम जींद कैथल में हत्या लूटपाट के कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। खेड़ा बैंक में हुई 4,78,000 की लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अस्पताल में कोरोना वार्ड के सामने तैनात गार्ड से पूछताछ की जा रही है। जिसकी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौरान यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए द मास्क नाम की शॉर्ट फिल्म बनाई है। इस शॉर्ट फिल्म में लोगों को मास्क को लेकर जागरूक किया गया। फिल्म में काम करने वाले कोई कलाकार नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस महामारी में लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल संरक्षण क्षेत्र में विशेष काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वाटर हीरो पुरस्कार योजना सितंबर 2019 से जून 2020 तक चलाई गई। विजेताओं को वाटर हीरो सम्मान के साथ 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में सिरसा हरियाणा से जल स्टार रमेश गोयल का नाम जून 2020 के गत दिवस घोषित परिणाम में चयन किया गया। देश भर से लगभग 60 व्यक्ति वाटर हीरो पुरस्कार विजेता हैं और यह महत्वपूर्ण है कि हरियाणा से रमेश गोयल अकेले जल संरक्षण कार्यकर्ता जो कि इस सम्मान के लिए चुने गए। इस मौके पर रमेश गोयल ने लोगों से पानी बचाने की अपील की। फिरोजपुर झिरका पुलिस ने 4 दिन पहले राजस्थान के दौसा के रहने वाले आर्किटेक्ट से लूट के मामले का पर्दाफाश किया। मामले में टकलू गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से लूटी हुई कार को बरामद किया। पुलिस को गिरोह के 2 अन्य बदमाशों की तलाश है। जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मकान का नक्शा बनवाने के नाम पर बदमाशों ने इस आर्किटेक्ट से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। नूहखंड के गांव सतपुतिया में और हुसैनपुर में लंबे समय से पेयजल का संकट बना हुआ है। पेयजल की परेशानी को लेकर विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस समस्या का समाधान विभाग नहीं कर रहा है। गांव में रैनी वेल परियोजना से पानी आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों से इस परियोजना से गांव में पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही। चैम्बर में पानी नहीं आने की वजह से गांव के लोगों को टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। गन्नौर के गढ़ी केसरी में बिना प्रशासनिक अनुमति अवैध कॉलोनी काटे जाने पर अधिकारियों ने कड़ा संज्ञान लिया। नगरपालिका अधिकारियों ने अवैध रूप से बनाई गई प्लॉट्स की चारदीवारी को गिरा दिया। आपको बता दें कि कॉलोनाइजर ने लोगों को लुभाने के लिए जमीन को समतल करवाकर बिजली के पोल भी लगवा दिए थे, लेकिन अब सभी को गिराया गया है। एसडीएम मामले में आरोपी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। कैथल में मिलावटी काला तेल बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की ओर से छापेमारी की गई। डीएसपी रविंद्र शर्मा की अगुवाई में चंदाना गेट पर मौजूद गोदाम में रेड की गई। मौके से मिलावटी तेल के 300 ड्रम बरामद किए गए। रेवाड़ी में आरटीए की टीम ने बस स्टैंड पर छापेमारी की। इस दौरान आरटीए टीम ने यात्रियों को ले जा रही 3 स्कूल बस समेत 31 निजी वाहन को जब्त किया है। आरटीए की छापेमारी से निजी वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान आरटीए की टीम ने करीब 12 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले। अंबाला एडीसी ने आरटीए विभाग के साथ मिलकर टाइगर जिंदा नाम के गिरोह का पर्दाफाश किया। यह गिरोह आरटीए विभाग की छापेमारी टीम की सूचना ट्रांसपोर्टर्स को दिया करता था, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। दरअसल कई दिन पहले एडीसी अंबाला की गाड़ी को टक्कर मारी गई थी। इस मामले की जांच
की गई तो पता चला कि एक बहुत बड़ा गिरोह है जो हरियाणा में तैनात आरटीओ की रैकिंग करता है और ट्रांसपोर्टर्स को उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। इस एवज में एक फिक्स्ड रकम भी लेता है। सितंबर के अंत से स्कूल खोले जाने की चर्चाएं, लेकिन अंबाला का स्वास्थ्य विभाग अभी स्कूल खोलने के मूड में नहीं है। विभाग सर्वे करवाने जा रहा है जिसमें अभिभावकों की सहमति के आधार पर स्कूल खोले जाने का फैसला किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने कक्षाएं शुरू करने के लिए एक और सर्वे करवाने का निर्णय किया है जिसमें अभिभावकों से सहमति पत्र लिया जाएगा कि अगर 1 अक्टूबर से स्कूल खोले जाते हैं तो क्या अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजेंगे। फतेहाबाद के गांव चौबारा में रिटायर्ड फौजी के साथ गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर 24,85,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि पीड़ित ने भारत पेट्रोलियम गैस की वेबसाइट पर गैस सिलेंडर वितरण करने की एजेंसी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। फोन कर उसे कहा गया कि एजेंसी मंजूर कर ली गई है जिसके लिए उसे पैसे देने होंगे। फरीदाबाद में गारमेंट कंपनी के सामने सैकड़ों कर्मचारियों ने कंपनी के प्रबंधकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी उनसे 10 घंटे ड्यूटी करवा रही है, उन्हें 8 घंटे की पेमेंट ही कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने लॉकडाउन में ज्यादा काम करवाया, मेहनताना भी नहीं दिया, उनका बोनस नहीं दिया जा रहा और ओवर टाइम मिलता था उसे भी कंपनी ने बंद कर दिया। मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। गुरुग्राम में नगर निगम की तरफ से अब बिना नक्शा पास मकान बनाने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी है। इसके लिए निगम ने अब एक लिस्ट तैयार की जिसके बाद निगम अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर कार्रवाई करेगा। सोनीपत में नारकोटिक्स सेल के नशे को लेकर बड़ी कार्रवाई। टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। भारी मात्रा में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और दवाई बरामद किए। मौके पर ड्रग्स विभाग को बुलाया गया। सोनीपत के बुटाना में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल 2 युवतियों की मां में से एक ने युवतियों के साथ गैंगरेप के आरोप लगाए हैं। इसके बाद कोर्ट के आदेशों के बाद दोनों का मेडिकल करवाया गया लेकिन रेप की पुष्टि नहीं हुई। गुरुग्राम में बंदूक के बल पर नाबालिग लड़की और उसकी बेटी के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपी युवक ने रेप करने के बाद अश्लील वीडियो बनाया। इसके आधार पर वो लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पीड़ित मां बेटी ने इसकी जानकारी एनजीओ को दी और उसके बाद पुलिस कमिश्नर के सामने आप बीती बताई। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई की गई। ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले ठग गिरोह का हिसार पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने ठगी के आरोप में 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। रेड के दौरान पुलिस टीम ने मकान से 9 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 4 आधार कार्ड के साथ 4 ड्राइविंग लाइसेंस समेत कागजात बरामद किए। आरोपी पिछले 2 साल से विज्ञापन देकर 0% ब्याज पर लोन दिलाने का काम करते थे। उधर पंचकुला में दिन दहाड़े लुटेरों ने गन पॉइंट पर फॉर्च्यूनर गाड़ी लूटी, फरार हो गए। पीड़ित ने फोन कर लूट की सूचना पुलिस को दी और इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वो कोई सामान खरीदने के लिए आए थे। सामान लेने के बाद जैसे गाड़ी में बैठे पिस्टल से लैस 4 युवक उसके पास आए और पिस्टल दिखा करके फॉर्च्यूनर गाड़ी लूटकर फरार हो गए। यूपी के अलीगढ़ में ज्वेलर्स के यहां पर दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाश फिल्मी स्टाइल में पिस्टल दिखाकर करीब 35 लाख का सोना और 40,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया गया है। करनाल में सड़क हादसे में 23 साल के एक युवक की मौत हो गई है। युवक घर से बाहर अपने दोस्त के साथ सैर के लिए निकला था। अचानक से स्विफ्ट गाड़ी ने दोनों को टक्कर मारी। युवक के दोस्त की हालत गंभीर बनी हुई है। पंचकुला में कुछ दिन पहले हुई 2 महीने के बच्चे की मौत के मामले में प्रशासन की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच जारी है। दरअसल परिजनों ने पुलिस से बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने को लेकर गुहार लगाई थी। परिजनों का आरोप है कि सरकार की टीकाकरण पॉलिसी के तहत राजीव कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया था जिसमें बच्चे को टीका लगवाया गया। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई, मौत हो गई। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के निर्देश पर जिले के सभी थानों में 45 नए बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोली गई। इसके बाद जिले में अब हिस्ट्री शीटर बदमाशों की संख्या हो गई है 259। पुलिस कमिश्नर ने अपराध पर रोक लगाने के लिए सभी बदमाशों को 15 दिन में एक बार पुलिस थाने में हाजिरी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
रोहतक की सैनिक कॉलोनी से लापता 2 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक के पास पानी के गड्ढों में यह शव मिला है। पुलिस के मुताबिक बच्चे 2 दिन से लापता थे, जिसकी तलाश की जा रही थी। अब उसका शव मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। रोहतक खिलोई गांव में घुमाना रोड पर मौजूद एक खाली प्लॉट में 60 साल के एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान आजाद सिंह नंबरदार के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में नीचे गिरने से मौत हुई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद हत्या की सही वजह का पता चल पाएगा। इंद्री के वार्ड संख्या 10 में रहने वाली 55 साल की लापता महिला का शव जंगल में मिला। शव के मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतका पशु चराने के लिए अपने भतीजे के साथ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। मृतक महिला के गले और सिर पर चोट के निशान हैं, जिसके चलते पुलिस ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। भवानीखेड़ा में 28 अगस्त को हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मृतक श्रीकांत की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई। आपको बता दें कि श्रीकांत की हत्या के बाद उसका शव लौरी लाटू के सुई लिंक ड्रेन पर मिला था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि श्रीकांत की पत्नी मधुबाला ने कुछ लोगों के जरिए गाड़ी से कुचलकर हत्या करवाई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी ने अपना गुनाह कबूल किया है। करनाल में ब्राह्मण समाज ने प्रताप पब्लिक स्कूल गैंगरेप मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। डीसी को ज्ञापन सौंपा। प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक और तहसीलदार पर स्कूल में नौकरी करने वाली एक महिला ने गैंगरेप के आरोप लगाए थे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में नहीं हुई। सोनीपत जिले में 218 नए कोरोना के केस मिले हैं। कुल 6224 संक्रमित केस हैं। कोरोना से 42 मरीजों की मौत जिले में अब तक हुई है। 1300 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उधर सिरसा में कोरोना के 101 नए केस सामने आए। जिले में 2227 कुल कोरोना संक्रमित केस हो गए। जिले में 816 एक्टिव केस हैं। 33 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में एक दिन में फिर मिले 2388 नए केस। 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 88,332 हो गई। अब तक 68,525 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। राजस्थान में 1,500 से ज्यादा नए कोरोना के केस हैं। करीब 1 लाख कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 15,859 कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है। 1,207 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24,500 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। 10,15,000 से ज्यादा कुल कोरोना के संक्रमित केस हैं। 2,71,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 28,500 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 10,000 नए कोरोना के केस सामने आए। 5,47,000 से ज्यादा कुल कोरोना के संक्रमित केस हो गए। 96,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 4,799 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हुई है। उधर तमिलनाडु में 5,500 से ज्यादा नए केस मिले। 4,91,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। करीब 48,000 एक्टिव केस है। 8,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। तो उत्तर प्रदेश में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। राज्य में करीब 3 लाख कुल कोरोना के संक्रमित मामले हो गए हैं। 67,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में फिर से 4,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। 2,09,000 से ज्यादा कुल संक्रमितों की संख्या हो गई। 26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 4,687 लोग मौत के मुंह में समा गए। देश में कोरोना के नए केसेस ने आज फिर से अपना एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 97,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं एक दिन में। पहली बार देश में 81,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज 24 घंटे में रिकवर भी हुए हैं। 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। देश में 40,57,000 से ज्यादा कुल कोरोना के संक्रमित केस हैं। 9,57,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 77,000 कोरोना मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। 36,21,000 से ज्यादा कुल मरीज रिकवर भी हुए हैं। फरीदाबाद में वॉयलेट लाइन पर डीएमआरसी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। बिना मास्क सफर करने वाले 92 यात्रियों के चालान काटे गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 150 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना मास्क मेट्रो में सफर नहीं करें।
दिल्ली में सभी रूट पर चलने वाली मेट्रो डीएमआरसी ने इसकी जानकारी दी। आज से एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन को भी खोला गया है। फिलहाल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच मेट्रो संचालित की जा रही है। आफ्ताब शिवदासानी कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। आफ्ताब शिवदासानी ने ट्वीट करके अपने फैंस को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर की सलाह पर आफ्ताब घर में ही क्वारंटीन किए गए। अभिनेता बॉबी देओल और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म बिच्छू सीक्वल बनानी जा रही है। फिल्म के डायरेक्टर गुड्डू धनोआ ने इस बात की जानकारी दी। गुड्डू धनोआ ने कहा कि फिल्म बिच्छू मेरे लिए एक फिल्म से कहीं बढ़कर एक उपलब्धि की तरह है। नोरा फतेही के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। नोरा ने इस मौके पर फैंस को धन्यवाद दिया और एक स्पेशल वीडियो भी शेयर किया। नोरा अपने शानदार डांस के लिए जानी जाती है। जेजस्ट म्यूजिक का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग लव यू और सॉरी रिलीज हो गया है। जेजस्ट म्यूजिक ने इसे अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया। इस गाने को आयुष तलनिया ने गाया है। तो धनाश्री वर्मा इन दिनों अपने डांस वीडियो से सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। धनाश्री का एक और डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में धनाश्री जैकी भगनानी के साथ चूड़ियां गाने पर धमाकेदार डांस करती हुई नजर आती है। देश में अनलॉक की शुरुआत के बाद फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। दिशा पाटनी ने भी शूटिंग शुरू कर दी। दिशा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक बूमरैंग वीडियो शेयर किया जिसमें वो मेकअप करती हुई नजर आ रही है। मैथिली फिल्म मिथिला मखान 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। ऐसा पहली बार हुआ कि बिहार की भाषा में बिहार में बनी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म में मुख्य कलाकार क्रांति प्रकाश झा और अनुरिता झा हैं। अभिनेत्री मोनालिसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहा है। वीडियो में मोनालिसा कैटरीना कैफ के गाने एथिया पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आती हैं। तो सुनील शेट्टी ने सोशल पॉपुलर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में एक्ट्रेस डायना रिंग का कैंसर से निधन हो गया। डायना के निधन पर हॉलीवुड से बॉलीवुड तक शोक की लहर है।